ज़ुहा, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत इस्तकबाल। कैसी हैं आप? तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप दूसरे बच्चों से कुछ अलग हैं? तो मैं अम्मी से जाकर पूछा करती थी कि अम्मी सबके हाथ हैं, मेरे हाथ क्यों नहीं है। आपको सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए? जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। अभी आप कितने साल की हैं? 18। पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपके घर में और भी लोग हैं, वो आपका काम क्यों नहीं करके देते? इसको फीड करते में मार दो। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से होती है? इंसान के नज़रिए से होती है या आपको लेके वो गलत उम्मीदें रखते हैं, इस चीज़ से होती है? वो सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। सबा इब्राहिम। और ओके। आप मैं गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। आदाब दोस्तों, मैं हूँ सबा पाशा और आप देख रहे हैं द स्टेलर्स पॉडकास्ट। ये है हमारे पॉडकास्ट का नवा एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन पर जाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान जिनकी स्टोरी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है, जहाँ पे हम जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर रोना धोना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपनी परेशानियों को अपनी ताकत में बदल दिया। लाखों लोग इनकी वीडियोस देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ज़ुहा राशिद की। ज़ुहा, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत इस्तकबाल। कैसी हैं आप? आपको शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं बहुत लोग मोटिवेट हों इससे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। इस पॉडकास्ट को देखकर इंस्पायर हों लोग, मैं बस यही चाहती हूँ। जी ज़ुहा, ज़ुहा, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कौन है ज़ुहा और ज़ुहा की लाइफ स्टोरी क्या है। अगर आप हमारी ऑडियंस को ब्रीफ में अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकती हैं। ज़ुहा राशिद एक हैंडीकैप्ड फिजिकल चैलेंज है जो कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानती है। वाह। तो ज़ुहा, आपने जैसे कहा कि आप फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, तो आपको ये चीज़ बचपन में, जैसे आप बचपन से इस तरह से पैदा हुई थी, तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप दूसरे बच्चों से कुछ अलग हैं? और क्या मतलब आपको ये चीज़ बुरी लगी या आपका दिल दुखा या कभी ऐसा फ़ील हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ? जब मैं छोटी थी तो सब बच्चे खेला करते थे तो मैं नहीं खेल पाती थी, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। तो मैं अम्मी से जाकर पूछा करती थी कि अम्मी सबके हाथ हैं, मेरे हाथ क्यों नहीं है। और बच्चे मुझे मारा करते थे तो मैं रोती थी और मैं अम्मी से कहा करती थी अम्मी मेरे हाथ नहीं है, सबके हाथ हैं, अल्लाह ने मुझे हाथ क्यों नहीं दिए। तो मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा, जिसने आपको दिया है उनको देखिए जो आपसे नीचे हैं, और अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए। तो जैसे ज़ुहा, आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि आप उन लोगों को देखिए जो लोग आपसे कम हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास आपसे कम रिसोर्सेज हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ ने आपको काफ़ी हिम्मत दी होगी और ये बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड है। तो ज़ुहा, कभी आपको इस चीज़ से आपने जब शुरू किया अपने सोशल मीडिया जर्नी, तो आपको मोहब्बतें भी मिली, जाहिर सी बात है। तो आपको सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी तो वहाँ पर हाँ। अब्बू से कहा था कि आप इस बेटी को ऊपर बिठा दीजिए, हमें इसका अंगूठा लेना है। हाँ। फिंगरप्रिंट। तो फिर मैंने जी। कहा कि मैं फिंगरप्रिंट क्यों लगाऊं, मैं तो सिग्नेचर करूंगी, 10th क्लास में हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था आपकी बेटी इतनी ज़्यादा मोटिवेट करेगी लोगों को, आप इसका चैनल बनाइए। तो वहाँ अच्छा। से मैंने आई थी, तभी अब्बू ने कहा था कि चलो आपका चैनल बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करना। जी। आप अपनी डेली लाइफ का जो काम होता है मैं वही दिखाती हूँ और लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आपकी क्या उम्र थी ज़ुहा उस वक्त पर जब आपने चैनल स्टार्ट किया था? जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। अभी आप कितने साल की हैं? 18। अच्छा, आप 2 साल हो गए हैं आपको सोशल मीडिया पर, और माशाल्लाह से आपने काफ़ी मोहब्बतें बटोरी हैं लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो से लोग मोटिवेट होते हैं? मतलब लोगों को लगता है कि चीज़ें जो हैं, हाँ, ज़ुहा कर रही हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो कोई परेशानी नहीं है? कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं आपको? जी, बहुत कमेंट्स आते हैं कि अब भी मैंने मतलब कि हाँ। जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, जैसे अरे वाह! आपकी वीडियो आई तो मुझे हौसला मिलता है। माशाल्लाह। और कुछ की तो 2 बेटियां वो हैं ब्लाइंड, तो वो मेरे को मिलने आई थी, वो कह रही थी कि आपको देखकर मुझे हौसला मिला कि मैं अपनी बेटियों को और हाँ। अच्छा बेहतर से
पाल सकती हूँ। बिल्कुल। मेरे से बहुत देर तक बात की उन्होंने, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। एग्जैक्टली कि आप लोगों की उम्मीद बनी। जी। ज़ोहा, आपने पढ़ाई की है, कहाँ तक की है पढ़ाई? जी मैंने 12th किया और अपने माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अरे वाह ज़ोहा, बहुत अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। ज़ोहा, आप जैसे सोशल मीडिया पर अपनी आम ज़िंदगी दिखाती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं कि देखो ये परेशानी भी परेशानी नहीं समझती मैं, इसको अपनी ताकत में बदल लिया है। तो क्या चीज़ें, क्या आपका डेली रूटीन होता है जो आप लोगों को दिखा के मोटिवेट करती हैं? जैसे मैं लोगों को डेली लाइफ का जो दिखाती हूँ वही मेरा रूटीन होता है। जैसे सुबह कि? उठना जी। और अपनी क्लासेस करना, तजवीद की, मैं कुरान पाक की तजवीद की क्लासेस माशाल्लाह लेती हूँ माशाल्लाह। और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। मतलब एजुकेशन शुड बी फ्री, राइट? तो ज़ोहा, जैसे आपने कहा कि मैं सारा काम खुद कर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी मैंने देखा कि लोगों ने कमेंट कर रखा है कि ज़ोहा, जब आप इतनी मतलब नहीं कर पा रही कोई काम, लोग कहते हैं ऐसा, मेरी ज़बान नहीं है, तो आप क्यों करती हैं? आपके घर में और भी लोग हैं, वो आपका काम क्यों नहीं करके देते? कि उसके लिए क्या जवाब है? क्योंकि मैं इसलिए अपना काम खुद करना चाहती हूँ। आज तो मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, आगे नहीं होंगे तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, सेल्फ क्योंकि डिपेंडेंट होना मेरी पड़ेगा। अम्मी का शुरू से यही है कि बेटा आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो आपको खुद भी करना होगा। और मुझे खुद करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे जब मेरी अम्मी शाबाशी देती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद जरूर करना माशाल्लाह। जो आप जिंदगी में आगे, जैसे अभी आप 18 साल की हैं और आप एक बच्ची ही हैं अभी, आगे जिंदगी में आपको क्या क्या बनना है? जैसे बच्चे अक्सर डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती हैं, बहुत अच्छा जुआ। तो आपने इसके लिए कुछ पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की जज बनने के लिए? अभी मैंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, अभी रजिस्ट्रेशन करके आई हूँ मैं। ओह वेरी गुड ज़ोहा, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी जज बनाए। ज़ोहा, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अभी जैसे सोशल मीडिया स्टार्ट किया आपने कुछ एक्सपोजर भी लिया होगा, लोगों से मुलाकात भी हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो कुछ ऐसे मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकती, अच्छे मोमेंट और बुरे मोमेंट दोनों आप शेयर करना चाहेंगी? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे मोमेंट्स ही हैं, अभी कोई बुरा ऐसा आया नहीं है लाइफ में। पहले हुआ करते थे जब मैं छोटी थी, तो अब मैं उनको याद नहीं रखती ज्यादा। जैसे क्या होता था जब आप छोटी थी? तो मुझे स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे कि हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, ये क्या बात हुई? एडमिशन नहीं लेंगे। तो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने फिर मुझे एडमिशन दिलवाया अपने स्कूल में। फिर 12th तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पढ़ाई की माशाल्लाह। और स्कूल के बच्चों ने मुझे आज तक बुली वगैरह नहीं करा, ये मुझे बहुत अच्छा। तो जिन्होंने आपको एडमिशन नहीं दिया उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि ज़ोहा आज क्या बन चुकी हैं, कितना लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, कुछ उनके लिए आज वही स्कूल वाले मुझे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाते हैं, पर मैं आती नहीं। ये अच्छा जवाब है, वैसे वक्त जवाब दे देता है बाय द वे। तो ज़ोहा, कभी ऐसा जैसे सोशल मीडिया पे आने के बाद कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लोग मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं या मतलब कुछ ऐसा गलत ख्याल रखते हैं मेरे बारे में? कुछ ऐसा हुआ कभी फील? पहले लगता था, जब शुरू में बनाया था लोग कहते थे कि इसके हाथ हैं, ये छुपाती है। अच्छा, मतलब लोग उसमें भी कमियां ढूंढ रहे थे, लोगों को काम है कमियां ढूंढना। जी। वो कह रहे थे कि ये हाथ हिजाब में छुपाती है। अब मैं हिजाब वियर करती हूँ तो उनको लगता था कि मैं हाथ ना अंदर छुपा रखे हैं। सिंपैथी लेने के लिए मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किया। अच्छा। फिर मैंने अपने बचपन का फोटो लगा रखा था अपनी प्रोफाइल पर, जिससे लोगों को लगे कि हाँ सच में नहीं है इसके हाथ। फिर लोगों को समझ में आ गया कि इसके सच में हाथ नहीं है। 2 साल लगे उन्हें समझाने कि वो छुपा नहीं रही। अच्छा ज़ोहा, एक चीज़ है कि आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, लेकिन ज़ोहा कैसे मोटिवेट रहती है कि रोज़ सुबह उठें फिर वीडियो बनाएं? कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, बाज़ दफ़ा लोग गलत बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो आप कैसे अपना आपको मोटिवेट रखती हैं? मेरे अब्बू कहते हैं कि लोगों का काम है कहना और आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर आप ऐसे दोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगी। लोगों का काम है पीछे खींचना। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का ही होता है जो अपने बच्चे को आगे देखना चाहते हैं और अपनी फैमिली देखना चाहती है बस, और तो सब आपको पीछे ही ढकेलेंगे। एग्जैक्टली। कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से या किसी और वजह से आप पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और आपको ये लगता है कि नहीं यार अब नहीं होगा? जब मैं बचपन में छोटी थी तब हुआ करता था। मेरी अम्मी मुझे सपोर्ट करा करती थी क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी। लोगों ने कहा था ये चलेगी भी नहीं, मर जाएगी, इसको फीड करते में मार दो। फिर मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, जब तक ये
इसकी जिंदगी जब तक जिएगी, हम ऑफ कौन कोर्स, होते हैं अल्लाह ने मारने, जिंदगी दी है, हम कैसे मार सकते हैं? तो बहुत हम कौन होते हैं मारने और पालने वाली, जिसने दिया वही पालेगा। तो फिर आज मैं इस मुकाम पर बैठी हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसको बोलते थे कि ये मर जाएगी। अरे हाँ, कभी कभी हिम्मत रखना माँ बाप की भी, और मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है और एक ग्रैटिट्यूड जो होता है, अल्लाह ताला से उम्मीद जो होती है, वो इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। जैसे आपने कहा कि आपकी अम्मी ने इतना बड़ा कदम लिया कि लोगों को जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह पालेगा। तो ज़ुहा, आपके माँ बापों ने और क्या क्या ऐसी मदद की है आपकी, और ऐसे क्या रोल प्ले किया है कि आप लाइफ में यहाँ पे पहुँच पाई हैं? सबसे ज्यादा तो मेरे अब्बू का है सपोर्ट। मेरे अब्बू मुझे तैयार करते हैं कि बेटा आज ये वाली वीडियो बनानी है, अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि लोग लिखते हैं कि ये करके दिखाओ, तो मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ कि लो भाई मैं ये कर लेती हूँ। जैसे कि क्रिकेट खेल के दिखाओ, तो मैं क्रिकेट खेल लेती हूँ। ये सब्जी वगैरह बना कर दिखाओ, तो मैं वो बना देती हूँ। तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है, फिर वो हेट कमेंट नहीं करते। अरे वाह। तो ज़ुहा, जैसे फिजिकली डिफरेंट लोगों के लिए लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका आपको सामना करना पड़ता है? लोग आपके बारे में क्या गलत ख्याल रखते हैं? किसी भी फिजिकली डिफरेंट लोगों के लिए क्या ख्याल गलत रखते हैं? वो हम लोगों को बहुत ही माजूर लाचार समझते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हाँ। हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग है, और स्मार्ट लोगों होते हैं। को मोटिवेट करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है कि नॉर्मल लोग हमसे मोटिवेट हो सकें। अरे वाह, माशाल्लाह ज़ुहा। तो ज़ुहा, जैसे आपने कहा कि लोग माजूर समझते हैं, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है? लोग आपको कमज़ोर समझकर या बेचारा समझकर आपको एक अपॉर्चुनिटी दें, या लोग आपको स्ट्रॉन्ग समझें और आपको वही मुकाम दें जो एक आम इंसान को दिया जाता है? आपको क्या बेहतर लगता है? मुझे लगता है कि लोग हमारी एबिलिटी को देखकर हमें सोचें या समझें। हाँ। और देखें कि ये स्ट्रॉन्ग है। आप हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल अपनी तरह इक्वल मानना चाहिए हमें भी। Exactly. क्योंकि बस हम आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हैं, बाकी हाँ, तो हमारे पास दिमाग सब आपके माशाल्लाह। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, लोगों की सोच अगर आप इस मामले में बदलना चाहें दुनिया भर की, तो आप क्या सोच बदलेंगी? किस चीज़ को आप बदलना चाहेंगी? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हमें माजूर की जगह हमें रेस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, बस नजरिए का फर्क है। एग्जैक्टली। ज़ुहा, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसका आपको फक्र है? मेरे अंदर ये है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और मैं मेहनत करती रहती हूँ। बिल्कुल। और अगर मैं हिम्मत हार भी जाती हूँ तो तभी मेरी अम्मी और मेरा अब्बू एकदम से आकर मुझे मोटिवेट कर देते हैं। तो अच्छा, माशाल्लाह। आपके बहन भाई हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। 4 बहन भाई हैं, 1 भाई है, 3 बहनें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो लोग भी मोटिवेट करते हैं? जी, मेरे जीजू और मेरे बहन भाई सब मुझे मोटिवेट करते हैं। वेरी गुड, वेरी। आपकी बहुत अच्छी फैमिली है इसका मतलब। ज़ुहा, जैसे आपकी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी हैं, तो कोई 1-2 मैसेजेस जो आप उनके लिए कहना चाहें, कुछ ऐसा है? मैं बस अपने फॉलोअर्स और जो भी मेरे लोग वीडियो देखते हैं उनसे बस यही कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मुश्किल वक्त आती हैं पर हमेशा के लिए नहीं रहती, वो टल जाती हैं। तो आप हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक न दिन आपका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और अगर ज़िंदगी में, जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत लंबे वक्त तक अच्छा वक्त नहीं आता, तो क्या गारंटी है कि अल्लाह ताला के घर जाकर या फिर कभी ना कभी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा? इसके लिए क्या कहना चाहिए? अल्लाह से नाउम्मीदी करना कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ज़रूर अच्छा करता है। अल्लाह लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ज़ुहा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का कमेंट या मैसेज देखकर या किसी से मुलाकात कर आप इतनी इमोशनल हो गई हो कि मतलब रोने दिल करने लगा हो? मैं जैसे मेरी फीड में ना बहुत लोग ऐसे आते हैं मेरे जैसे, कुछ तो ऐसे आते हैं कि मुझे देखकर रोना आ जाता है कि मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, इतनी अच्छी फैमिली। कुछ की फैमिली ऐसी होती है कि वो बोझ समझती हैं कि मर जाए तो अच्छा है, जल्दी से हमने क्या आ गई दुनिया में ये हो। तो फिर मेरे जैसे पेरेंट्स हर किसी को तो नहीं मिलते ना। एग्जैक्टली। तो बस इसलिए मुझे रोना आ जाता है उन लोगों को देखकर कि बताओ, उनकी फैमिली खुद ऐसे कह रही है, माँ खुद कह रही है कि तुम मर, गलत बात है। जैसे
आपने कहा कि आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनके फैमिली को ये उम्मीद होगी कि नहीं, ये बोझ नहीं है, ये हमारी ताकत बन सकता है। तो माशाल्लाह आप अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई ऐसा इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हार मान चुका है, जैसे आपने कहा कि अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, और भी क्या चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ को बेहतर बना सकती है, ज़ुहा क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100% फिजिकल चैलेंज हूँ। आपके पास तो सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, तो आप कर सकते हैं। बस आपको अल्लाह पर यकीन और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जितना आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उतना नवाजता है आपको। ज़ुहा, एक बोनस सेगमेंट रहेगा, उसमें आपको जवाब देने हैं। जैसे आप कल सुबह उठती हैं और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? मैं सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह आपने मुझे नॉर्मल करा। अरे वाह, क्योंकि सब अल्लाह की वजह से ही होता है। बेशक बेशक, आप काफ़ी यकीन रखती हैं अल्लाह पे। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से होती है? इंसान के नज़रिए से होती है या आपको लेके वो गलत उम्मीदें रखते हैं, इस चीज़ से होती है? लोगों के नज़रिए से वो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि ये तो लाचार है, ये क्या कर पाएगी, इससे कि शादी कौन करेगा। ये शुरू में बातें होती थी मुझे लेकर, फिर अब जब मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हूँ और इतना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो लोग अब कहते हैं कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, पैसे इतना कमा रही है कि दूसरों को भी खिला देगी। ऑफ कोर्स। ज़ुहा, आप दो चीज़ें हैं, कुछ लोग, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कुछ लोग तरस आप पे खाकर आपको मौका दें, वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर कुछ लोग आपको नॉर्मल समझें, और मतलब आपके नॉर्मल समझने से जाहिर सी बात है जो मौके आपको मिलने वाले थे वो इतने नहीं मिल पाएंगे। तो आप क्या ओके हैं कि ठीक है मुझे नॉर्मल समझो, लेकिन मुझ पे तरस मत खाओ, मौका अगर तरस खा के दे रहे हो तो मुझे वो मौके नहीं चाहिए, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये ऐसा नज़र देख के लाचार है, ये कैसे करेगी ये वो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल अपने तीनों बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि इसको मत को, ऐसा ये नाजुक है, ये वो है, बिल्कुल वैसे ट्रीट करते हैं जैसे और मेरे 3 बहन भाइयों को करते हैं। बेशक। ज़ुहा, क्या आप इमोशनली वीक हैं या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हैं इमोशनली? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वो सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। उन्हीं की बदौलत है जो मैं यहाँ पर हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा ब्रेन दिया जिस वजह से मैं लोगों को मोटिवेट करी। क्योंकि ज़्यादातर मेंटल हेल्थ की वजह से ही लोग डिसेबल माने जाते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप फिर किसी काम के नहीं हो सकते, आप दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर। हाँ, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे आप, जाहिर सी बात है। जो एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये, आपको 1 वर्ड में उसका आंसर दे रहा है, 1 वर्ड या 1 लाइन, ठीक है? सबसे पहला सवाल ये है, आपका सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था अब तक? सबसे प्राउड मोमेंट मेरा वो था जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी और उनको बताया कि ये हमारे यूट्यूबर ज़ुहा राशिद हैं, तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। बहुत अच्छा ज़ुहा, माशाल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी पे एक किताब लिखी जाए तो उसका क्या टाइटल रहेगा? उम्मीदों की उड़ान। अरे वाह! इंस्टाग्राम या यूट्यूब? दोनों। फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। अगर आपके 10 साल छोटे वर्जन से आपको मौका मिले मिलने का, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? लाइक 8 साल की ज़ुहा से आप क्या कहना चाहेंगी? कि ऐसे ही भरोसा रखो अपने पर, ज़रूर आप कामयाब होगी। बेशक। अगर एक लफ्ज़ जो आपको डिफाइन करता है, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी के लिए जो लफ्ज़, एक लफ्ज़ जो आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करना चाहें, क्या लफ्ज़ है? सब्र और हिम्मत। सब्र और हिम्मत, वेरी गुड। कोई डर जो आपके अंदर है ज़ुहा? नहीं, बस अल्लाह का डर है कि अल्लाह के पास भी जाना है। हाँ, बस अल्लाह का डर रखना चाहिए, फिर कोई डर नहीं होता। ठीक है, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? जज बनना। जज बनना। ज़ुहा, आप एक बहुत अच्छी जज बने, मेरी आपके लिए बहुत दुआ है। ज़ुहा, आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है? जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप अक्सर देखती होंगी, आपको कौन अच्छा लगता है? मेरे बहुत सारे क्रिएटर फेवरेट हैं, लेकिन सबा इब्राहिम और आप। मैं सीरियसली मैंने आपकी वीडियोस देखी है।
थैंक यू, मतलब दोनों ही सबा हैं, ठीक है, सबा पाशा एंड सबा इब्राहिम, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको सबसे ज्यादा क्या काम इरिटेट करता है जुहा? नेगेटिविटी लोगों की। मुझे भी वेरी गुड। हैप्पीनेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? सुकून। अरे जुहा के जवाब तो ऐसे आ रहे हैं जैसे एकदम ऑन पॉइंट, माशाल्लाह। एक चीज जो लोगों को करनी चाहिए, मतलब आमतौर पे। शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल, आज से मैं ज्यादा शुक्र अदा करना शुरू करूंगी। एक चीज जो लोगों को छोड़ देनी चाहिए। जजमेंट, लोगों को एकदम जज कर देते हैं कि हाँ ये तो बुरा ही है, इसने ये करा। हाँ, वेरी गुड सुहा, आपकी इतनी कम उम्र और आपको इतना तजुर्बा, माशाल्लाह। सक्सेस क्या है आपके लिए? मेरे लिए सक्सेस वही है जो लोगों को आप मुस्कान ला सकें एक रोते हुए इंसान के पर, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं ये काम। सक्सेस का वो नहीं है कि आप कामयाब हो गए, बड़े आदमी हो गए, बस पैसा अपने कमा अपने लिया। पैसे ही पैसा। उन लोगों को देखिए जो आपसे नीचे हैं, उनके लिए अल्लाह ने आपको दिया है। आप अपनी फैमिली में या अपने नाइबर को, अल्लाह हमारे दीन में ये है कि अगर आप पड़ोसी इतना है तो अपने पड़ोसी को भी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने कही, माशाल्लाह। आज से 10 साल बाद अगर आप अपने आपको देखना चाहेंगे तो कहाँ देखना चाहेंगे और कैसे देखना चाहेंगे? मैं एक अपना आपको जज बनता हुआ और एक बहुत बड़ा क्रिएटर बनता हुआ। बहुत बड़ी क्रिएटर आप अभी भी हैं, माशाल्लाह। चलिए जुहा, डिप्रेशन कभी ऐसा हुआ है कि डिप्रेशन हुआ हो आपको कभी जिंदगी में, कुछ ऐसा फील हुआ है? जी, जब भी हुआ करता था, जब मैं लिखना भी नहीं चाहती थी, लिख भी नहीं पाती थी मैं, तो फिर मेरी अम्मी कहती थी लिखो। एक बार मैं पेंसिल को शार्प कर रही थी तो उसकी निब मेरे मुंह में घुस गई थी वो अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे डिप्रेशन में चली गई थी कि अब कैसे निकलेगी निब, पर वो उसके अंदर ही है अभी तक तो निकली नहीं है उसमें से। ओके, तो आप लिख पाती हैं, ठीक है, मैंने देखा था आपकी वीडियोस में, माशाल्लाह से। और जुहा, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो क्या सुपर पावर आप लेना चाहेंगे अल्लाह से? अल्लाह से सुपर पावर मिली तो मैं यही चाहूंगी कि लोगों की मैं मदद कर सकूं, जो मेरे से भी नीचे गए गुजरे लोग हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं। कोई शेर आपको याद है, शायरी वायरी में कोई भी शेर आप जिंदगी में? मेरी अम्मी मुझे सुनाती हैं, वो यही आता है मुझे। कहते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगी जो घुटनों के बल चले। वाह, क्या शेर है ये, बहुत अच्छा। एक बार और पढ़िए जोश के साथ हमारी ऑडियंस के लिए। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक मैसेज आपके हेटर्स के लिए? वैसे तो मेरे हेटर्स है नहीं, पर अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। एक लाइन जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करती है, एक लाइन, एक वर्ड नहीं, एक लाइन कोई ऐसे जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करे। मेरी लाइफ को डिफाइन करने के लिए तो मेहनत, हिम्मत और सब्र। माशाल्लाह। जो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगी वो आपको कंप्लीट करने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं अपने से नीचे लोगों को खुश करता हुआ देखती हूँ। अरे आप बहुत अच्छे दिल के इंसान है, माशाल्लाह। मैं कभी गिव अप नहीं करती क्योंकि मेरे पेरेंट्स उदास हो जाते हैं। मुझे आपके जवाब इतने पसंद आ रहे हैं ना। मेरे ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि यहाँ के लोग बहुत ही बेकार हैं और उनसे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सैड रियलिटी एक्चुअली। लोग हैरान हो जाते हैं जब मैं उनको उनके उन बातों पर खड़ी उतरती हूँ, जैसे कि मर जाएगी कहा था तो अब मैं 18 की हो गई हूँ, कुछ नहीं कर पाएगी, आज मैं इतनी फेमस हूँ। तो आप और भी कामयाब हो, मेरी दुआ है आपके लिए। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हम डिसेबल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए। बिल्कुल। जोहा, मैं कुछ वर्ड बोलूंगी, आपको उन वर्ड्स पर एक एक लाइन बोलकर मैसेज पहुंचाना है हमारी ऑडियंस के लिए। फैमिली, बैकबोन, तकलीफ, टीचर, कामयाबी, कामयाबी, मेहनत। ओके। मोटिवेशन, मोटिवेशन है फैमिली है मेरी। वेरी गुड। सोसाइटी या माशरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। फ्यूचर, जज, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डर क्या है, फियर आपका? फियर ओनली अल्लाह, मतलब अल्लाह से डर है आपका। मोहब्बत, फैमिली।
फैमिली, और काफ़ी कनेक्टेड है आप फैमिली से। जुहा, कुछ और सवालात, एक दो सवालात और फिर एक छोटा सा राउंड कि अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं, एक दो सवाल, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपकी होस्ट मैं आपकी गेस्ट रहूँगी, आप मेरी होस्ट रहेंगी, ठीक है। एक सवाल ये कि जुहा, जब आपको लोग देखते हैं तो सबसे पहले वो आपके बारे में क्या ख्याल कर लेते हैं, क्या सोच लेते हैं? ये तो है बेचारी है, इसको तो मदद की जरूरत है। अभी भी? अब भी कुछ लोग जैसे नहीं, पता सोच नहीं बदलती है है अभी भी? और जब आपको जान लेते हैं तो उनकी सोच कैसे बदल जाती है? कि ये तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अरे वाह, ये तो कर लेगी। बिल्कुल, आगे उन्हें वो हो जाता है कि खुद मोटिवेट हो जाते हैं। माशाल्लाह। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, आपके जवाबात मुझे बहुत अच्छे लगे। और आप माशाल्लाह से जितना अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सफ़र करते हैं, और आपने उनको उम्मीद दी है। अगर आप उम्मीद दे रहे हैं ना, इसका मतलब वो आप उनको ज़िंदगी दे रहे हैं। और आपका जो यकीन है, आपका फैमिली के लिए जो एक मोहब्बत कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, तो वो मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली मर्तबा मैं आपसे मिल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। जुहा, आखिरी एक राउंड है, उसके बाद हमारा पॉडकास्ट आखिरी अंजाम तक पहुँच जाएगा। अगर आप एक होस्ट हों किसी पॉडकास्ट की, तो आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें, मैं आपकी गेस्ट हूँ, तो आप क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने ये पॉडकास्ट का क्यों शुरू किया? ये पॉडकास्ट आप जैसे प्यारे लोगों के लिए शुरू किया है कि आप अपनी स्टोरीज़ को हमारी ऑडियंस तक पहुंचाएं और उनको मोटिवेट करें, उनको नॉलेज पहुंचाएं, और वो कहीं अगर ज़िंदगी में पीछे रह रहे हैं तो आप जैसे लोगों को देखकर वो आगे बढ़ें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करें। हाँ, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। और कोई सवाल? और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप पॉडकास्ट की जगह कुछ और काम करती होती तो क्या करती होती? मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे थोड़ा लाइक PhD कर रही हूँ, तो मैं शायद उसी में अपना सारा जहन लगा रही होती। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इतनी अच्छी कैसे हैं? मैं इतनी अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों की नज़रें इतनी खूबसूरत होती हैं और आपका दिल इतना प्यारा है कि आपको लोग पसंद आते हैं और आप उनसे मोहब्बत रखती हैं, इसीलिए शायद मैं इतनी अच्छी हूँ। हर किसी के लिए मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, और शायद हर किसी के लिए जुहा भी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमारे लिए जुहा बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये थी जुहा राशिद और आप देख रहे थे द स्टेलर्स पॉडकास्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जुहा के चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेजेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा।